ने बखूबी बताने का प्रयास किया। और एक बहुत अच्छी बात है, केवल एक परीक्षा इस बच्चे का जीवन का निर्धारण नहीं करेगी। हम यदि बात करें तो बल्ब का आविष्कार किया था सर, बल्ब का आविष्कार एडिशन ने किया था, जो फेल हो गए थे। न्यूटन कोई पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे और अधिकतर जो आविष्कार, गलती से उसका हाथ मोमबत्ती पर चला गया था तो वो हाथ कड़क हो गया। फिर उसने देखा कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स लगे थे और उसके आधार पर उसने लेटेक्स के साथ रबर का निर्माण किया। तो ये जो आविष्कार हुए अचानक हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा उसके लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो हम बच्चों पर जो दबाव डालते हैं उसको हम कंट्रोल करें। यदि सचिन तेंदुलकर केवल एजुकेशन में रहते तो आज दुनिया क्रिकेट के उस भगवान को नहीं जानती। तो बच्चे की प्रतिभा को पहचाने और जिस क्षेत्र में वो आगे जाना चाह रहा है उस क्षेत्र में उसे आगे जाने का प्रयास। बहुत अच्छी प्रस्तुति इन बालकों की और मैं शायद समझूंगा कि हमारे गार्जियंस ने इन प्रस्तुति को देखी है तो बच्चे के मनोभाव को समझने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम की इसी कड़ी में आगे चलते हुए आज के हमारे अतिथि महोदय वाइस चेयरमैन राजेश जी से निवेदन है कि वो आए और आशीर्वचन स्वरूप हमारे बच्चों को दो शब्द कहें। राजेश जी भाई प्लीज क्लैपिंग फॉर राजेश जी। शानदार तालियां, तालियों में करिए उनकी जीवन में। करते हुए आज प्रतिभा पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव समारोह में मेरे साथ मंच से हमारे विधायक प्रतिनिधि भास्कर टाकरा के भाई प्रतिनिधि समर्थन जी, आदरणीय डॉक्टर एस एन शर्मा जी, डॉक्टर ओपी शर्मा जी, इस विद्यालय के संस्थापक आदरणीय कैलाश जी, घनश्याम जी, साथ पधारे। प्रोग्राम कार्यक्रम का बड़ा उत्साह से इंतजार रहता है बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को। कईयों का ये पहला प्रोग्राम होता है, कईयों का ये स्कूल से अंतिम वर्ष का भी प्रोग्राम होता है। इसमें सांस्कृतिक प्रोग्रामों की एक इच्छा रहती है। इसके अलावा होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाता है। तो सबसे बधाई के पात्र और इसके विशेष पात्र विद्यार्थी होते हैं। अब आते हैं अपनी बात पर कि विद्यालय एक संस्कार निर्माण करता है, शिक्षा देता है और इस सबके सहायक के रूप में विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय की शिक्षिकाएं यानी कि हमारे गुरु, इसके अलावा छात्र के जीवन के निर्माण में उनके अभिभावकों का भी विशेष योगदान होता है। तो अभी जैसे हमारे भाई रवि जी ने बताया कि और अभी जिस प्रकार से थीम प्रस्तुत की गई, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं कि आज समय वो आ गया है कि अब बच्चों के ऊपर कुछ भी लादा नहीं जा सकता। मैं उनको बधाई देता हूं और बच्चों को यही प्रेरित करता हूं कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें और अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने में अभिभावकों से कहता हूं वो भी उनके सहायक बने। अब हमारे जैसा टाइम गया, आजकल का आधुनिक युग है, बच्चों को उनकी प्रतिभा पब्लिक स्कूल अपना वार्षिक उत्सव धूमधाम से मना रही है। मैं कहना चाहता हूं कि वार्षिक उत्सव एक सीमाक्षात्मक दिवस होना चाहिए जिसमें बच्चों में तो खेल के प्रति उत्साह एवं स्कूल संरक्षक प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक ये तुलनात्मक दिन होना चाहिए जिसमें पिछले वर्ष में जो कमी रह गई है उसको किस तरह से पूरा किया जाए, आगे सुधार किया जाए। शिक्षा के माध्यम से बच्चों के रिजल्ट में, व्यवस्था में, टीचर्स की एफिशिएंसी में और अभिभावक के प्रति संस्था के इंटरेक्शन में। शिक्षा प्रतिभा स्कूल द्वारा दी गई निस्संदेह एक
उच्च गुणवत्ता वाली सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के लेवल की शिक्षा है, बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा का मतलब है कि एक तरह का बच्चे और शिक्षक में इंटरेक्शन, जो निर्धारित सरकार द्वारा बनाया गया पाठ्यक्रम है, उसको शिक्षक बच्चों के लिए कितना प्रभावी तरीके से खोल के उसका मेंटल कैलिबर परीक्षा के लायक बनाते हैं, जिसमें कि वो कितनी सफलता हासिल करता है। इससे बच्चों के और शिक्षण संस्थान का एवं शिक्षक तीनों की गुणवत्ता को कैलिब्रेट किया जाता है। यदि उनके पेरेंट्स हैं या उनके भाई बहन हैं, वो आए हुए हैं, तो वो भी नहीं इस मेहनत के मंजिल पाने वाले इन बालकों की इस मेहनत को सलाम करते हैं और आज इस मेहनत और जज्बे का सम्मान को प्राप्त करते हुए जोरदार तालियों के साथ में और सम्मान हमारे स्वागत और सम्मान हमारे उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जोरदार तालियां। तृतीय रैंक पे भाई मुस्कान राजौरिया, तालियां, ये तालियों में कर जो थे नहीं। और भाई मुस्कान राजौरिया नहीं है, सम्मान प्रतिभा पब्लिक स्कूल परिवार के द्वारा, जोरदार तालियां। लाइफ शुड बी टच्ड, लाइफ का हर कॉर्नर टच किया है इन बच्चों ने। आप देखेंगे कि इनका एक्सपोजर कैसे है। इनको अगर अपन अकेले भी छोड़ देंगे किसी दिन, तो ये अपनी नाव को खेक के पार लगा जाए। ऐसे बच्चे तैयार होने चाहिए और इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं, हमारी सारी टीम लगे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के आने से हमारे उत्साह में बहुत उत्साह हुआ है हमको आने से, कि हम कुछ और अच्छा करें। सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है और वो सुधार लगातार सतत प्रक्रिया के अंदर चलता रहेगा। इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो प्रस्तुतियां दी है, दिल को छू लिया है और सब कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स पर लिया है। पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, आप देखेंगे कि बच्चों ने देखा। आज के टाइम में हम देख रहे हैं प्रसिद्ध है स्वागत और सम्मान बुके के माध्यम से विद्यालय के जो वॉलेंटियर्स रहे हैं, दिया और उसका स्वागत और सम्मान हमारे सम्मानीय अतिथियों के द्वारा। भी एक स्थान प्राप्त किया और बेटे ने भी स्थान प्राप्त किया। एक बार जोरदार अभी आ जाइए। और विद्यालय परिवार की तरफ से आज वार्षिक उत्सव का जो कार्यक्रम रहा है, ये इतना अच्छा रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है इसको कहने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा कि आप सभी यहाँ पर पधारे और आपने अपना जो अमूल्य समय यहाँ पर दिया है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और मेरा जो समस्त जो स्टाफ है जिन्होंने इस चीज को कोऑर्डिनेट किया है, मैं उन सभी को भी थैंक्स कहना चाहता हूं कि उन्होंने कोऑर्डिनेट करके और इतना अच्छा जो प्रोग्राम दिया है, इतना अच्छा जो प्रोग्राम को मैनेज किया है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। प्राप्त करें डॉक्टर साहब, प्राप्त करें घनश्याम जी, वो आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। साथ में निवेदन करना चाहूंगा हमारे पार्षद महोदय रमाकांत जी, वैसा आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें
शिक्षकों का भी सम्मान होना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही कि शिक्षा सेवा है, व्यवसाय नहीं, इसके व्यवसायीकरण को रोका जाए। और उन्होंने समझाया भी किस तरीके से व्यवसायीकरण को रोका जाना चाहिए और सेवा कार्य की तरह शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं प्रतिभा पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से न केवल डॉक्टर साहब को बल्कि आप सभी को एक विश्वास दिलाता हूं कि वास्तव में हमारा यह विद्यालय परिवार शिक्षा को सेवा की तरह ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में आगे चलते हुए, क्योंकि हमारे पधारे हुए अतिथि हैं, उनको समय की एक बाध्यता है, आगे के कार्यक्रम भी उन्हें संभालने हैं, तो उन्हें जाना है। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे एसडीएम महोदय जी से कि वो हमारे जो अतिथि हैं उन्हें हमारे विद्यालय का एक स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत और सम्मान करें। मैं निवेदन